हेलो तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बहन आई हुई थी चन्नू से, तो कहती कि मुझे पिज़्ज़ा खिलाने चलो। तो हमने सोचा चलें आज सबको लेके चलते हैं। पहली दफ़ा हम सब तैयार हो श्यार हो के पिज़्ज़ा खाने के लिए रिक्शे पे बैठ के, सबसे आगे मैं, अम्मी और इब्तिहाज बैठ के, पीछे आपी भाभी और छोटा बैठ के अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए। आपको इर्द गिर्द ग्रीनरी नज़र आ रही होगी। तो हम जी रहते हैं गाँव में और हमारे इर्द गिर्द का इलाका ऐसा ही है। हम सिटी पहुँच गए, तकरीबन हमें 1 घंटा लगता है सिटी आते हुए। तो सड़क काफ़ी ख़राब है और दूसरा फासला भी बहुत ज़्यादा है हमारा सिटी एरिया से। तो ये हम सिटी तकरीबन पहुंच गए हैं, थोड़ा ही फासला रह गया जहाँ हमने जाना है। और यहाँ इब्तिहाज को मैं पूछ रही थी, मेरा बड़ा भतीजा है, कि हम कहाँ जा रहे थे। तो ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो फिर जी बारी आई किराए की। तो मैंने सोचा कि सब को लेके जा ही रही हूँ, अपने पैसे लगाने हैं पिज़्ज़े पे, तो किराया भी इनका मैं ही दूँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो यहाँ मुझे पैसे थोड़े लग रहे थे, तो मैंने सोचा 500 वाला नोट निकालती हूँ। एक बंदे का 120 रुपये किराया लगता है हमारे घर से सिटी आने। और यहाँ हम पहुँच गए जहाँ जाना था। और यहाँ रिक्शे से उतरते ही हमारे बच्चों को चक्कर आने शुरू हो गए, क्योंकि ये पहली दफ़ा बाजार आए थे, पहले कभी नहीं आए। तो ले जी 1 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुँचे अपनी मंजिल पे। ये है एडिक्शन कैफ़े, खाने वाल का अच्छा कैफ़े है। कितने आया? कितने आया? पिज़्ज़ा खान। तो ले जी ये इनके ऊपर वाले पोर्शन का सिटिंग एरिया है, काफ़ी खुला एरिया है। तो आते ही हमने पिक्स बनानी शुरू कर दी। तो यहाँ पे आने की एक और वजह ये भी थी कि क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया अच्छा खासा इन्होंने बनाया हुआ है। तो हमने सोचा कि बच्चे भी खेल लेंगे, खुश हो जाएंगे खिलौने शिलौने देख। पहले इनकी सिटिंग और तरह की थी, अब इन्होंने खुला एरिया बना लिया, विंडोज़ वगैरह से आप सब कुछ देख सकते हैं। इत्यादि इधर दे बोला दे कितने आया तू चल की खान पिज़्ज़ा खान। यहाँ पे हम इसको बार बार पूछ रहे थे कि तुम कहाँ आए हो। जब ये बोलता था ना पिज़्ज़ा खाने, तब क्यूट लगता था, तो इस वजह से हम इसको बार बार कह रहे थे। तो ये इनकी डील है। हम 4 लोग थे, तो पिज़्ज़ा, फिंगर और फ्राइज नगेट्स मंगवा लिए। तो हमने इनकी डील 7 डील 4 कर ली थी। तो ये हम चारों लोगों के लिए बहुत काफ़ी था। हमने की कहनी है दसी की खाना सी आपका पिज़्ज़ा 10 की खाना यादगारी हुंदा। कुछ नहीं खाना, फेंक के रहन बैठी हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये लोग पंजाबी बोले। हाँ जी, हम पंजाबी स्पीकिंग है, हम लोग आराई हैं। यहाँ मेरे छोटे भतीजे को प्ले एरिया जाते हुए डर लग रहा था। ये अपनी मम्मा के पास बार बार आ रहा था, तो फिर इसको उसकी मम्मा लेके गई प्ले एरिया में। पहले तो ये झूलों में बैठ नहीं रहा था, जब ये बैठा तो फिर कहता बड़ा मज़ा आ रहा है, यहीं बिठाई रखो, यहीं मुझे खड़ा करे रखो। फिर ये जाए ना यहाँ से। अब ये देखना इसको ले रहा है। भाई मजा आया। तो इसकी स्माइल देख के अंदाज़ा हो रहा होगा ये कि इतना खुश हो रहा है, इसको मज़ा आने लग गया फिर झूले लेते हुए। यहाँ इनको काफ़ी अच्छे से हमने एंजॉय कराया, इनको झूले शूले दिलाए। तो इनको झूले शूले दिलाते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गया। दिल किया कि मैं भी झूले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अपने वेट का कि ये मेरा वेट बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो यार बच्चों की भी अपनी साइकी होती है। पहले तो एक चीज़ की तरफ जाते नहीं, फिर बड़ा खुश रहते हैं। अब देखें इतना खुश हो रहा है और बार बार एक ही झूले पे बैठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कैसे इंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, तो बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपने तरीके से भी इंजॉय कर सके। यहाँ ये घेरे थे, कभी उठ रहे थे, तो हमने इनको नहीं रोका। हमने कहा चले इनको अपने तरीके से आज़ादी दें, इनको इंजॉय करने दें अपने तरीके के साथ, जैसे मर्जी चाहे इंजॉय करें। हाँ जी, तो पहले ये इस स्विंग पे बैठ ही नहीं रहा था, बार बार कहता इस पर बिठाए जाओ। और यहाँ मैं सोच रही थी कि मैं भी इसमें बैठ के देखती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टूट ही ना जाए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए मुझे। क्योंकि इतने पैसे नहीं थे, सिर्फ पिज़्ज़े के पैसे थे, तो मैंने इसको अवॉइड ही किया। यहाँ पे ये बड़े अच्छे से इन्होंने इंजॉय कर लिया था तकरीबन। मम्मी लेने तेन आ जाए तो सारी पूरी आ जाए बता के रखा। ये क्या बोल रही है? चल दिया खराब हाँ चले चल दो इधर देखो मच्छरदानी नहीं गई वो प्ले हाउस था बच्चों का मच्छरदानी की होंगी वो की होंदा
घर बनाया बच्चों दी। तो यार जब लोगों के बच्चे देखते हैं ना तो इतने समझदार, इतने सुलझे हुए लगते हैं, पता नहीं क्यों अपने बच्चे इतने बिगड़े हुए, इतने खराब लगते हैं ना कि समझ नहीं आती क्या करें इनका। राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कहंदा खड़ोना इत्थे खड़ोना तू। यार लोग पता नहीं कैसे डेली व्लॉगिंग कर लेते हैं, उसको डेली बना के, डेली एडिट करके, डेली ही उसको डाल देते हैं यूट्यूब पे। मुझसे तो ये 14 फरवरी का मेरा व्लॉग है, आप देख सकते हैं कि मुझसे अभी तक एडिट नहीं हुआ, मुझसे थंबनेल नहीं बना, इसका लगाया नहीं गया मुझसे ये। फिर ऊपर से यार वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल हो जाता है ना बंदे का। वाह क्या सीन है। यहाँ मैं, भाभी आपी और हम तीनों एक्शन मारते हुए, अपनी पिक्स बनाते हुए। तस्वीर बनाओ जी अंदर कर ला। बड़ा हरामी हो बेटा। ਬਾਂਦਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ ਬਾਂਦਰ ਨਾ जुबान बस कर मुंह बंद करके तस्वीर बना। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ भेजी है वीडियो चाची है जी ਇਹਦੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। बच्चे इतने ज़्यादा शरारती हैं, इनका मेन्यू इन्होंने फाड़ दिया। और राम का डर मैं मारूंगी तेरे की करवाइए। ਉਹ ਅੰਮੀ ਬੋਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢਦਾ ਉਦੋਂ ਅੰਮੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਗਈ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕੜੀ ਸਕੂਲੇ ਚੱਲੀ ਆ ਮੋਹਲੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦਲੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਾਣਾ Uja. ਹਾਂ Uja. ਇਹ ਜੋ आप भी सोच रहे हैं कि पिज़्ज़ा आ ही नहीं रहा, तो फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद हमारा पिज़्ज़ा आ गया। और पिज़्ज़ा यार ठंडा था, इतने पैसे इन्होंने लिए और पिज़्ज़ा बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था, ना जिंगर किसी काम का था इनका। लेकिन जैसा भी था सबर शुक्र करके फिर हमने खा लिया। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुंह में पानी भी आ रहा था, लेकिन ये टेस्ट में बिल्कुल ठंडा था और किसी काम का भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर जब खाने शुरू हुए तो पता नहीं चला कि कहाँ गया है पिज़्ज़ा, समझ ही नहीं आई, इतनी जल्दी खाया गया। और यहाँ पे खा पी के हम सब लोग जाने की तैयारी में थे अपनी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ तो यार मैं बात कर रही थी वॉइस ओवर की, तो उन लोगों को सलूट है जो वॉइस ओवर करके वीडियो बना के डाल देते हैं। तो यार तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं लगी हुई वॉइस ओवर कर रही हूँ, मटा रही हूँ यार समझ नहीं आती क्या बोले बंदा। और यहाँ मैंने पिनट्स लिए अपने लिए, बच्चों के लिए, और यहाँ से हमने अपनी बड़ी बहन के लिए गिलास लिए। हमारे गाँव की माएँ तो ऐसे ही करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाती रहती हैं। और ये हमारे डॉलर शॉप है खाने वाले, इनके प्राइस लेकिन फिक्स होती है, तो जो ये प्राइस बता दें उससे ये ना पीछे हटते हैं ना ये आगे ही जाते हैं। तो यहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें ली, टोकरियाँ ली अपनी बहन के लिए, कप लिए, ग्लास लिए, और वो जो बॉक्स नहीं होते आटा वगैरह डालने के लिए वो लिए हमने। और मुझे यहाँ पे मेकअप वाला नज़र आ गया, तो मैं मेकअप वाली साइड पे आ गई। यहाँ से मैंने 2 लिपस्टिक ली, फिर उसके बाद हम निकले, हम सेलबरी भी आ गए। यहाँ पे हमने अपनी बड़ी बहन जो हमारे साथ है इस वक्त के लिए हमने कपड़े देखे, तो उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। बच्चे ही हमारे यार इतना तंग करते, गलती की यार, इनको लेके नहीं आना चाहिए था, इनको घर छोड़ के आना चाहिए था। बच्चे तो तंग करते रहेंगे, हमने सोचा चले हम देख लेते हैं कपड़े जो भी लेने हैं। तो मेरी बहन ने लेना था लॉन का सूट, उसके साथ उसको लॉन का दुपट्टा चाहिए था, लेकिन लॉन के सूट के साथ दुपट्टा मौजूद नहीं था क्योंकि सीज़न है सर्दियों की वजह से। ना लॉन के सूट थे ज़्यादा और ना ही आर्टिकल अभी आए थे। जब आएंगे आर्टिकल तब लॉन के दुपट्टे, लॉन के सूट भी आ जाएंगे। इसके बाद हम गए आइसक्रीम खाने, छोटे बच्चे ने कुछ नहीं खाया तो उसको हमने आइसक्रीम खिलाई। उसी रिक्शे में हम लोग घर वापस आ गए। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।